हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट प्रो पे। दोस्तों आज की क्लास में हम अनुसंधान के चर और इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। रिसर्च वेरिएबल एंड इट्स टाइप्स। हम देखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होते हैं, मॉडरेटर वेरिएबल कौन से होते हैं, कंफाउंडिंग वेरिएबल कौन से होते हैं। ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में देखेंगे। आई होप इस क्लास को देखने के बाद आपका जो वेरिएबल्स का टॉपिक है उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा और आप अपने एग्ज़ाम में आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। देखिए इसी तरीके से हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। आप सारी वीडियोस को ज़रूर देखना। इसके लिए आप हमारा चैनल निमिजी नेट प्रो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। दोस्तों एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2024 को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल सुपर बैच लॉन्च किया है जिसमें पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल रहेगा। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा। नंबर 1 पे ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स रहेंगे जो हिंदी इंग्लिश में रहेंगे। नंबर 2 पे ऑल 10 यूनिट्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे। नंबर 3 पे 2012 से दिसंबर 2023 तक ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे, वो विद आंसर टिक रहेंगे। नंबर 4 पे 2012 से 2023 तक यूनिट वाइज क्वेश्चन रहेंगे। नंबर 5 पे 2012 से 2023 तक टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहेंगे और इसके साथ साथ आपको 5 फ्री बोनस भी दिए जाएंगे और इसके भी अलावा आपको 5 सुपर बोनस भी मिलेंगे। फुल इन्फॉर्मेशन आप जहाँ से रीड कर सकते हो और इसके लिए आप हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। फुल डिटेल के लिए और किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक और व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों। चलिए अब हम करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट और अनुसंधान के चर रिसर्च वेरिएबल्स के बारे में जानते हैं। रिसर्च वेरिएबल देखिए, चर को हम किसी वस्तु, घटना, विचार इत्यादि से परिभाषित कर सकते हैं। क्या कहते हैं, किसी वस्तु, घटना, विचार इत्यादि से परिभाषित कर सकते हैं। जैसे हमारे आसपास इन्वायरमेंट में कोई भी चीज़ हो रही है ना, कोई भी घटना है, जहाँ तो वो खुद प्रभावित हो रही है, जहाँ उसकी वजह से कोई दूसरी वस्तु या घटना प्रभावित हो सकती है, जहाँ फिर हो रही है, तो इसको हम चर कहते हैं, इसको हम वेरिएबल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, जैसे भूकंप है, जब भूकंप आता है तो लोगों के मकान बिखर जाते हैं, है ना, कई लोगों की इसके दौरान जान चली जाती है। तो इस तरीके से जो भूकंप है वो हमारे जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। बीमारी है, जब कोई बीमार हो जाता है तो उसके जीवन का मतलब उसके दिनचर्या का जो पूरा शेड्यूल है वो बिगड़ जाता है। इस तरीके से बीमारी उस इंसान को इफ़ेक्ट कर रही है, मतलब कि प्रभावित कर रही है। नमक है, जब हमारी सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया है ना, तो उसका टेस्ट बिल्कुल बेकार हो जाता है, हमारा खाने को मन नहीं करता। तो इसी तरीके से सब्जी में नमक ज़्यादा होना सब्जी को प्रभावित कर रहा है। इसका क्या मीन्स है कि जो चर होता है, जहाँ तो वो खुद प्रभावित होता है, ठीक है, जहाँ उसकी वजह से दूसरा पर्सन हो गया, जहाँ दूसरी घटना हो गई, दूसरी चीज़ होगी, वो प्रभावित हो रहे हैं, इसको हम वेरिएबल्स कहते हैं। आई होप आपको पता चल गया होगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, चर क्या होते हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे एयर पोल्यूशन है, जब एयर पोल्यूशन हो रहा है तो हमारा जो पूरा इन्वायरमेंट है वो प्रदूषित हो रहा है, हवा प्रदूषित हो रही है ना, तो जिसकी वजह से बीमारियां लग रही हैं, मतलब उसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो जहाँ पे भी प्रभावित हो रहा है, जहाँ किसी को प्रभावित कर रहा है, तो वो हमारा वेरिएबल होता है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्या है, सो रहा है, स्टूडेंट स्लीप्स। तो इफेक्ट टेक्स्ट स्कोर्स, जब वो ज़्यादा सो रहा है, पढ़ाई तो कर ही नहीं रहा है ना, तो इस तरीके से उसका जो टेस्ट स्कोर है वो अच्छा नहीं आएगा। ऑब्वियस ही बात है, जब वो पढ़ेगा ही नहीं तो उसका ज़्यादा सोना उसके टेस्ट स्कोर पे इफेक्ट कर रहा है। आगे है ईटिंग आइसक्रीम, आइसक्रीम खा ली, ठीक है, आइसक्रीम खाने के बाद क्या हो गया, हमें कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, गल खराब हो गया, मतलब आइसक्रीम ने खाई तो क्या प्रभावित हुआ, हमारी बॉडी प्रभावित हुई, हमें फीवर हो गया, है ना,
तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये वेरिएबल हैं। आगे हम वेरिएबल के टाइप्स के बारे में जानते हैं कि वेरिएबल के कौन कौन से टाइप्स हैं। देखिए, सबसे पहले है स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमें नेम से ही पता चल रहा है ये पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, इन पर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि ये किसी अन्य को प्रभावित करते हैं। इन पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, बट ये किसी अन्य को प्रभावित बहुत कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, जैसे भूकंप है, भूकंप आ गया, हम उसको तो रोक नहीं सकते ना। भूकंप आ गया, हम ना तो उसको हम कम कर सकते हैं ना ज़्यादा कर सकते हैं, हमारा उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। वो क्या है, वो स्वतंत्र है, लेकिन उसकी वजह से जो हमारा जनजीवन है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो जाता है। लोगों के मकान बिखर जाते हैं, कई लोगों की जान चली जाती है। जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता बल्कि वो अन्य को प्रभावित कर रहा है, वो हमारा स्वतंत्र चर होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। आगे है आश्रित चर, डिपेंडेंट वेरिएबल। यह चर कुछ इस तरह के होते हैं जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते, बल्कि ये किसी अन्य से प्रभावित होते हैं। देखिए, इन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते, बल्कि ये किसी दूसरे से प्रभावित होते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति को सपोज दैट बुखार हो गया, ठीक है, तो उसने बुखार की दवाई खा ली, बुखार की दवाई खाने के बाद वो व्यक्ति अच्छा हो गया। तो इस तरीके जो बुखार की दवाई है उस व्यक्ति को अच्छा कर सकती है, मतलब कि जानी वो व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। देखिए, आपको समझ में आया होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल्स के बारे में, मेडिएटिंग वेरिएबल, मध्यवर्ती चर के बारे में। इस तरह के चर को हम पूर्ण रूप से नहीं देख सकते, हम क्या इसको पूर्ण रूप से नहीं देख सकते, पर ये क्या होता है, स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच शामिल होता है। ये जो मध्यवर्ती चर होता है ना, हमें फिर से नेम से पता चल रहा है ना, मध्य में, तो जो ये चर होता है ये आश्रित चर और स्वतंत्र चर के बीच में शामिल होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, आइसक्रीम बच्चे ने खाई, बुखार हो गया, वो स्कूल नहीं जा पाया और फेल हो गया। ठीक है, अगर हम ये कहें बच्चे ने आइसक्रीम खाई और वो फेल हो गया, बच्चे ने आइसक्रीम क्या खाई, वो हमारा स्वतंत्र चर है, ठीक है, और वो फेल हो गया, वो हमारा आश्रित चर है। उसके बीच का जो है वो हमारा मध्यवर्ती चर होगा। आइसक्रीम बच्चे ने खाई और वो फेल हो गया, इससे तो कुछ मीनिंग पता ही नहीं चल रहा ना। जब हम अच्छे से ये बताएंगे कि बच्चे ने आइसक्रीम खाई थी, उसको बुखार हो गया, वो स्कूल नहीं जा पाया और वो फेल हो गया, तो इसको हम मध्यवर्ती चर कहते हैं। नेक्स्ट है मॉडरेटर वेरिएबल। नेम से पता चल रहा है किसी भी चीज़ को मॉडरेट करना, उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आना। यह चर स्वतंत्र और आश्रित चर के बीच संबंधों को सुधारने का काम करता है। देखिए, सपोज दैट हम हलवा बना रहे हैं, हलवे में क्या है, हमने उसमें ऐड कर दिया अच्छे से घी, ज़्यादा घी ऐड कर दिया, थोड़े से हमने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, बादाम डाल दिए, काजू डाल दिए, है ना, तो पिस्ता डाल दिया, तो उससे क्या है जो हमारा हलवा है और टेस्टी बनेगा। वो स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच के जो संबंध हैं उनको और इम्प्रूवमेंट में लेके आएगा, तो उसको हम मॉडरेटर वेरिएबल्स कहते हैं। आगे है नियंत्रित चर, मतलब कि कंट्रोल वेरिएबल्स। ए कंट्रोल वेरिएबल इन साइंटिफिक, ठीक है जी, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंशन is an experimental element which is constant and unchanged throughout the course of investigation। ये कह रहे हैं कि ये अनचेंज्ड होता है थ्रू आउट कोर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। जब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो ये अनचेंज्ड होगा। ठीक है, इसमें देखिए हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम हलवा बना रहे हैं, हलवे में क्या कर रहे हैं, काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कभी घी ज़्यादा डाल रहे हैं, कभी शक्कर ज़्यादा डाल रहे हैं, कभी कम डाल रहे हैं, कभी ड्राई फ्रूट ज़्यादा डाल रहे हैं, कभी कम डाल रहे हैं। तो हमारा कंट्रोल वेरिएबल क्या होगा, जैसे जो हम आग पे रख के हलवा को पका रहे हैं, ठीक है, हलवे को पका रहे हैं, वो हमारा टेम्परेचर है, उसको ना तो हम कम कर सकते हैं, मतलब ना, अगर हम ज़्यादा कम पे पकाएंगे तो पकेगा ही नहीं वो हलवा अच्छे तरीके से, ज़्यादा तेज़ पकाएंगे तो वो जल जाएगा। इस तरीके से उसको हम एक लिमिटेशन में रखना है, कंट्रोल वेरिएबल उसको हम कहते हैं, यानी कि हम उसको अनचेंज्ड, मतलब उसको हम चेंज नहीं कर सकते, अपनी एक्सपेरिमेंट के दौरान चेंज नहीं कर सकते,
वो होता है कंट्रोल वेरिएबल। नेक्स्ट है कन्फाउंडिंग वेरिएबल। कन्फाउंडिंग वेरिएबल क्या होता है? एक्स्ट्रा वेरिएबल्स दैट हैव ए हिडन इफेक्ट ऑन योर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। इसमें देखिए कि एक्स्ट्रा वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, जिनका के हिडन इफेक्ट होता है, हमें पता नहीं चलता भी ये क्यों हो रहा है, ठीक है। जैसे सपोज दैट है, हमें क्या होता है कभी कभार ना हम ऐसे ही इरिटेट हो जाते हैं, है ना, हमें पता ही नहीं चलता कि किस बात के लिए इरिटेट हो रहे हैं। तो वो क्या होता है कि वो हमारा कन्फाउंडिंग वेरिएबल होता है, जिसमें क्या हिडन इफेक्ट होता है, मतलब हमें पता ही नहीं चलता हम क्यों इरिटेट हैं, बट हम इरिटेट हो रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लेटेंट वेरिएबल। इस तरह के चर को हम सीधे तौर पे नहीं देख सकते, इसको हम सीधे तौर पे नहीं देख सकते, ना ही हम इसको माप सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको हम दूसरों पर होने वाले प्रभाव से जान सकते हैं। सपोज दैट देखिए किसी को फीवर हो गया, फीवर है, उसको हम देख नहीं पा रहे, ठीक है, ना ही हम उसको अच्छे से माप पा रहे हैं, लेकिन जब दूसरा व्यक्ति हमें बता रहा है कि मुझे फीवर है, मेरा हेडेक हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है ना, ये सारी चीज़ें बता रहा है, तो हम उस तरीके से जान सकते हैं। इस तरीके चर को हम देख नहीं सकते, माप नहीं सकते, बट हम जान सकते हैं, तो वो होता है हमारा लेटेंट वेरिएबल। नेक्स्ट है मैनिफेस्ट वेरिएबल। एक मैनिफेस्ट चर या कारक ऐसा है जिसे मापा जा सकता है या देखा भी जा सकता है। इसका प्रयोग लेटेंट वेरिएबल की मौजूदगी जानने के लिए किया जाता है। देखिए हम इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हम हलवा बना रहे हैं और आंच ज़्यादा हो गई। वैसे तो हमारा हलवे का जो कलर होता है वो ब्राउन सा कलर होता है ना, हल्का भूरा लगा लो जहाँ भूरा सा कलर होता है वो। लेकिन क्या है कि जब हम हलवा बनाते बनाते आंच ज़्यादा हो गई, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, तो जो हलवा है हमारा उसका कलर ब्लैक हो गया। ब्लैक कलर को देख के हम अंदाज़ा लगा रखे हैं कि इसमें तो जर ज़्यादा आंच हो गई होगी, तो इस वजह से ये हलवा जल गया। तो इसी तरीके से लेटेंट वेरिएबल को तो हम देख नहीं सकते, मैनिफेस्ट वेरिएबल को हम देख सकते हैं, देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, देख के जान सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमने जाना आज वेरिएबल्स के बारे में, ठीक है, उनके टाइप्स के बारे में। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और आप इनको अच्छे से समझने के लिए एक बार इनको नोट्स को रीड भी कर लेना। अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हो तो आप हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो, जिसमें आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, और बाय बाय। दोस्तों, NTA UGC नेट एग्ज़ाम 2024 को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल सुपर बैच लॉन्च किया है, जिसमें पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल रहेगा। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा? नंबर 1 पे ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स रहेंगे जो हिंदी इंग्लिश में रहेंगे। नंबर 2 पे ऑल 10 यूनिट्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे। नंबर 3 पे 2012 से दिसंबर 2023 तक ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे, वो विद आंसर टिक रहेंगे। नंबर 4 पे 2012 से 2023 तक यूनिट वाइज क्वेश्चन रहेंगे। नंबर 5 पे 2012 से 2023 तक टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहेंगे, और इसके साथ साथ आपको 5 फ्री बोनस भी दिए जाएंगे, और इसके भी अलावा आपको 5 सुपर बोनस भी मिलेंगे। फुल इन्फॉर्मेशन आप जहाँ से रीड कर सकते हो, और इसके लिए आप हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। फुल डिटेल के लिए और किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक और व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों।